राज्य सरकार ने इंदौर जिले में बनाए टॉय क्लस्टर में भूमि का आवंटन कर दिया है, लेकिन पिछले 25 वर्षों से चमड़े के खिलौने बनाकर इंदौर को देश विदेश में ख्याति दिलाने वाले छोटे निर्माताओं को अभी भी जमीन के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। मंगलवार को शिल्पकार एसोसिएशन के बैनर तले खिलौना निर्माताओं ने कलेक्टर जनसुनवाई में गुहार लगाई। देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आत्मनिर्भर भारत के तहत छोटे उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन पिछले 25 वर्षों से चमड़े के खिलौने निर्मित कर देश विदेश में ख्याति अर्जित करने वाले शिल्पकार वर्षों बीत जाने के बाद भी भूमि आवंटन के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। शिल्पकार एसोसिएशन से जुड़े 42 निर्माताओं ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने ऐसे खिलौना निर्माताओं को टॉय क्लस्टर में जमीन आवंटित की है, जो हमसे खिलौने लेकर व्यापार कर रहे हैं। हम छोटी सी जगह में खिलौनों का निर्माण कर रहे हैं। यदि सरकार हमें भूमि आवंटित करती है तो हमारा उत्पादन और बढ़ जाएगा। शिल्पकार शिष्य ने जिले के अलग अलग गाँव में जमीन भी चिन्हित कर प्रशासन को जानकारी उपलब्ध कराई है। इंदौर जीआई क्लस्टर से हैं, खिलौना बनाते हैं हम लेदर टॉयज़ का, जो वर्ल्ड फेमस है इंदौर का लेदर टॉयज़, और करीबन 500 परिवार इसको बनाता है। उसके पीछे 20,000 लोगों का परिवार लगा हुआ है और भारत सरकार ने इसको जीआई टैग भी दिया है। ये राष्ट्रपति अवार्ड नॉमिनेट है, ये स्टेट अवार्ड नॉमिनेट है। बाकी 10 बाई 10 के रूम में और कोई किराए के रूम में काम कर रहा है। क्लस्टर से ज़मीन नहीं मिल रही है, जिसमें केंद्र सरकार ने भी बोल रखा है क्लस्टर को ज़मीन देने के लिए, और राज्य सरकार भी बोल रही है। अब हम धक्के खा रहे हैं 3 बार भोपाल भी, और यहाँ पे जो ट्रेडर्स हैं जो हमसे खरीदते हैं और बेचते हैं, उनको ज़मीनें मिल गई हैं। पूरी चौल है, मैंने बताया ना, करीबन 500 कारीगर हैं, उसके पीछे 15 हज़ार लोगों का पूरा परिवार है। एससी वाले हैं ज़्यादा, वो सब SC ST OBC वाले। रुस्तम के बगीचे में सब काम करते हैं। कलेक्टर साहब से इसलिए मिलने आए हैं कि हमें भी जमीन आवंटित की जाए। हम भी, हमारा रहवासी क्षेत्र में एक तो चमड़े का काम है, और जब सरकार बोल रही है खिलौनों को प्रोजेक्ट कर रही है, प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो हम तो जेन्युइन बनाने वाले, हमारे बाप दादा पुर के बना के ख़त्म हो गए। और आप तो प्रेस में आपको जानते ही हैं कि लेदर टॉयज़ का करीबन 70-80 करोड़ रुपए का हर साल टर्नओवर जाता था। ये तो करीबन 45-40 कंट्रियों में जाता है जी, 45 से 40 कंट्रियों में जाता है। ये बाहर जाके आए, ये दुबई जाके आए हैं, सब जाके। उनका कहना है कि DIC को वो आदेश करेंगे कि कोई ज़मीन हो इनको दिखाएं, और जो भी इनकी ज़रूरत है 2 दिन बाद बोले, या तो वापस आके मुझसे मिले। अगर नहीं, हमको करीबन 11 एकड़ ज़मीन चाहिए। 42 लोगों का क्लस्टर है जो टोटल GI है। 10-10 हज़ार स्क्वायर फीट होगा तभी बांध पड़ेगा, क्योंकि करीबन 3,000 स्क्वायर फीट में तो घास और वो कागज़ की लुगदी आती है, चमड़ा रखना है, कारीगर को बैठना है, तो बहुत सारा विस्तारित है। वो 10 बाई 10 में हम कैसे करते हैं हमें पता है। कलेक्टर ने एसोसिएशन के पदाधिकारियों को गंभीरता से सुनने के बाद जिला व्यापार उद्योग के अधिकारियों से जमीन आवंटन को लेकर चर्चा की। कलेक्टर के अनुसार विभाग को जमीन चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। मैं इसको लेकर GMDAC से बात करूंगा, एंड जल्दी उनका ना क्लस्टर के लिए कोई लैंड अलॉटमेंट के लिए इशू है, और लैंड को आइडेंटिफिकेशन के लेकर इशू है, तो उसको जल्दी रिजॉल्व कराते हैं। राज्य सरकार द्वारा टॉय क्लस्टर में कई खिलौना निर्माताओं को जमीन आवंटित कर दी गई है। इसे लेकर भी आरोप प्रत्यारोप का दौर प्रारंभ हो गया है। बताया जा रहा है कि सरकार ने ऐसे निर्माताओं को जमीन आवंटित की है जिनका खिलौना निर्माण से कोई सरोकार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ इंदौर।